नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1923 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी को हुई थी। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम जो है वो ब्रेन था। तो याद रखिएगा, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम जो है वो ब्रेन था। नेक्स्ट नंबर पूछेंगे, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है दांडी यात्रा यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा, किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था? तो याद रखिएगा, किस राष्ट्रपति ने जो है वो आपातकाल घोषित किया था? तो याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है वो आपातकाल घोषित किया था। तो याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद ने। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले जो है वो गुलामगिरी पुस्तक को लिखे हैं। तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, 1947 में भारत की स्वतंत्रता को जो है वो रक्तहीन क्रांति कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चक्रवात की दिशा किस घड़ी की दिशा में होती है? दक्षिण गोलार्ध में होती है। तो याद रखिएगा, दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा होती है। तो याद रखिएगा, दक्षिण गोलार्ध में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या जो है वो 12 होती है। तो याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या जो है वो 12 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में जो है भारत में पहली बार रेल चली थी। तो याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो न्यूटन ने जो है वो खोजा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तेज है वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो याद रखिएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत मेघदूत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, मेघदूत के लेखक जो है वह कालिदास। तो याद रखिएगा, मेघदूत के लेखक जो है वो कालिदास है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा, पोखरण क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये जो है संकटग्रस्त जीव के बारे में जो है वो जानकारी देती है। तो याद रखिएगा, संकटग्रस्त जीव के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। तो याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो विलियम वेटिंग था। तो याद रखिएगा, विलियम वेटिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी गैस संयंत्र कहाँ थी? तो ये जो है वो हजीरा में थी। तो याद रखिएगा, हजीरा में थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये जो है वो सतलज नदी पर है। तो याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो पारा धातु को जो है वो तरल धातु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पारा धातु को। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो याद रखिएगा, चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है वो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, 1757 में। कौन सी नदी संगम पर मिलती है? तो याद रखिएगा, गंगा यमुना सरस्वती नदी जो है वो संगम पर मिलती है। तो याद रखिएगा, गंगा यमुना और
सरस्वती। नेक्स्ट नंबर की यानी कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसका पूरा नाम है। ताम्रपत्र किस काल के अभिलेख होते हैं? ये जो है वो गुप्त काल के अभिलेख होते हैं, तो याद रखिएगा गुप्त काल के अभिलेख होते हैं। कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? शुक्र ग्रह जो है वो भोर का तारा कहलाता है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो याद रखिएगा लगभग 4.6 अरब वर्ष जो है पृथ्वी की आयु होती है, तो याद रखिएगा 4.6 अरब वर्ष। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ये जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है, तो याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का शक्ति घर कहते हैं, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति घर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखा? तो जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है जन गण मन को लिखे थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान 1 किसने भेजा? तो ये जो है इसरो ने जो है चंद्रयान 1 को जो है भेजा था, तो याद रखिएगा चंद्रयान 1 को जो है वो इसरो ने भेजा था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में रहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है वो यकृत यानी लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? तो ये जो है चंपारण में किए थे, तो याद रखिएगा चंपारण में किए थे। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को जो है भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो याद रखिएगा पंजाब को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये जो है वो कृष्णा नदी पर है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1945 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुशीला नायर जो है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो याद रखिएगा सुशीला नायर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा लगभग 15 करोड़ किमी जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो याद रखिएगा लगभग 15 करोड़ किमी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टली ने जो है वो ऑक्सीजन की खोज की थी, तो याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टली ने। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा अभिनव भारत संगठन की स्थापना जो है वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो याद रखिएगा बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिएगा बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा जैकस यानसेन ने जो है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा जैकन यानसेन ने आविष्कार किया था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो याद रखिए 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को जो है वो राजभाषा घोषित किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। किस गैस से नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के कारण जो है वो नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो याद रखिएगा एडमंड हिलेरी व तेजनिंग नार्गे ने जो है सबसे पहले चढ़ी थी। परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? तो हाइड्रोजन की है, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या 1 जो है वो हाइड्रोजन की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जो है महावीर स्वामी थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो याद रखिएगा ये जो है बख्तियार खिलजी ने जो है वो नष्ट किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो है वो स्कर्वी रोग होता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है। रबी की मुख्य फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा गेहूं जो है रबी की प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा रबी की प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शेरशाह सूरी मार्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो ये जो है वो ग्रैंड ट्रैक रोड था, तो याद रखिए ग्रैंड ट्रैक रोड था।
स्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं? तो विटामिन सी को जो है वो स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन सी को जो है स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भरत मुनि को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा भरत मुनि को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो है वो असम में है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो है वो एक सिंह वाले गेंडा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को। प्रथम भारतीय महिला शासिका कौन थी? तो जो है वो रजिया सुल्तान थी। तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने। अशोक चक्र में कितनी तीलियों से बना हुआ है? याद रखिए अशोक चक्र पर जो है वो 24 तीलियां है। तो याद रखिएगा 24 तीलियां। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। तो याद रखिए इरेटोस्थनीज को। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखे थे। इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया? तो जो है वो एडविन लुटियंस ने जो है वो इसका निर्माण करवाया। तो याद रखिए एडविन लुटियंस ने। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तेज है वो स्टेप्स यानी कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग की किसकी आत्मकथा है? तो जो महात्मा गांधी का आत्मकथा है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम उच्च न्यायालय को जो है वो संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो जो है वो राजस्थान है। तो याद रखिएगा ये जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले किसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग को खोजा? तो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले खोजा। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। कौन सा तत्व हीरो में पाया जाता है? कार्बन जो है वो हीरा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कार्बन जो है वो हीरा में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो जो है वो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक थे। भूकंप मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो है सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 79 कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो जो है नील आर्मस्ट्रांग था। जो कहाँ का था? ये जो है अमेरिका के थे। याद रखिएगा। मानस सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो तिब्बत में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पेंसिल में प्रयोग होने वाला तत्व कौन सा है? तो ये जो है वो ग्रेफाइट है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? तो ये जो है 1961 में जो है वो मिली। तो याद रखिएगा 1961 में आज़ादी मिली। राष्ट्रीय गान जन गण मन की अवधि कितनी होती है? तो लगभग 52 सेकंड होती है। तो याद रखिएगा लगभग 52 सेकंड। इस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसोन कण का सिद्धांत दिया? तो ये जो है सत्येंद्रनाथ बोस जो है वो बोसोन कण का जो है वो सिद्धांत दिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत किसने शुरू किया? तो जो है विक्रमादित्य ने जो है शुरू किया। तो याद रखिएगा विक्रमादित्य ने। कौन सा ग्रह सबसे अधिक दिनों तक सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये जो है वो नेपच्यून है। तो याद रखिएगा नेपच्यून है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा 250। ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो जो है सफेद संगमरमर से बना है। तो याद रखिएगा सफेद संगमरमर से बना है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो कहाँ के थे? तो वो जो है वो बिहार के थे। तो याद रखिएगा ये जो है वो बिहार के थे। याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी कौन सा है? तो याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। तो याद रखिएगा जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट नंबर की जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो ये जो 552 होती है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस धातु को जीवन धातु कहते हैं? तो याद रखिए लोहा को जो है वो जीवन धातु कहते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा
एम एस स्वामीनाथन को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये जो है वो है चंद्रमा है, तो याद रखिएगा चंद्रमा है। नेक्स्ट नंबर की तीन मूर्ति भवन किससे संबंधित है? तो ये जो है वो पंडित नेहरू से संबंधित है, तो याद रखिए पंडित नेहरू से। एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर की जो 99 है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, और किस राज्य में है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। राष्ट्रमंडल के 2010 का आयोजन भारत में कहाँ हुआ था? ये जो है वो नई दिल्ली में हुआ था, तो याद रखिएगा। तो यही दोस्तों आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।